कपिल सर। आपको सेब पसंद है क्या? सर मेरे को तो सेब आई पसंद थॉट आपको सिर्फ कपिल देव पसंद है। मेरे को तो कपिल सबसे ज्यादा तो मेरे को कपिल देव पसंद है। पर कपिल सर, आईपीएल के बारे में बात करनी है। ये बताइए कि आईपीएल में जितने रन्स लगे, जितने विकेट्स लगे, इस बार जो आपने देखा, जो भी परफॉर्मेंस रही इस बार, आपको क्या लगता है किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? आई थिंक गायकवाड कितना बेहतरीन खेला है और एफर्टलेस खेल रहा है। देखिए, दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक बहुत लगते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, और एक ऐसा लगता है कि खेल रहे हैं पर जोर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। के राहुल का भी वही है। केएल राहुल तो आपका फेवरेट? मेरा फेवरेट, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनमें एबिलिटी है, टैलेंट है। सिर्फ वो अपने आप को कभी कभी होता है पहचान नहीं पाते, अपने से कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन इस बार यंगस्टर ने बहुत बेहतर किया और सही है कि पर केएल राहुल ने सर आपके फेवरेट हैं बीच में, इसलिए एक सवाल और भी आता है, क्या केएल राहुल टीम इंडिया के सबसे बढ़िया टी20 बैट्समैन है? ऐसा नहीं कह सकते सबसे बढ़िया। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बैट्समैन है, क्योंकि नंबर 1, 2, 3, 4 उनमें अगर आपकी स्ट्रेंथ बनी रहती है तो फिर आप पूरी टीम उसके आसपास खेलती है। मुझे ये लगता है कि T20 जितना भी जाना है देख देख कर कि आप 20 ओवर में अगर आपके पहले 4 बैट्समैन से एक बैट्समैन भी रह जाता है तो वो टीम कभी मैच हार नहीं सकती, क्योंकि वो खेलने का तरीका चाहे जैसा भी हो। इसलिए राहुल का बहुत इम्पोर्टेंट है। यंगस्टर ने इम्प्रेस किया, संजू सैमसन ने। बैड लक, कुछ लड़के टीम में नहीं आ सके। टीम में जो आपने बड़ी अच्छी बात करी, जो रन्स की लिस्ट में जो प्लेयर्स हैं इस बार जिन्होंने इंडिया की तरफ से इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए, उसमें केएल राहुल भी हैं, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं जिनकी आपने बात करी, शिखर धवन है, संजू सैमसन है, पृथ्वी शॉ है। ये मेरी नालायक पत्रकार की रिसर्च है। ये पृथ्वी शॉ है, मयंक अग्रवाल है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है। अब इस पूरी की पूरी लिस्ट में सर, जो T20 वर्ल्ड कप में जो टीम खेलने वाली है उसमें तो सिर्फ केएल राहुल और ऋषभ पंत हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे जो प्लेयर्स हैं, मैं देख सकता हूँ कि जी सर आप हैंडराइटिंग देख रहे होंगे पर ये तो प्रिंट आउट है। नहीं, हाँ, बस इतना ही बहुत है। मैं सिर्फ देख रहा था कि हाँ, कोई के राहुल का कोई मुकाबला नहीं। गायकवाड़ दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बने जा रहे हैं, कि आप कह सकते हैं इंडियन फ्यूचर बहुत बेहतर। पर सारे के सारे ये जो प्लेयर्स हैं सर, सब ओपनिंग करते हैं, तो ये क्या थोड़ा सा चिंता का विषय है क्या? सारे ओपनर ही रन बनाएंगे, वो मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन क्यों नहीं आ रहे? देखिए, आज T20 में आप ज्यादा नहीं अंतर मान सकते। जितने भी बड़े प्लेयर आए हैं एक समय में, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करो, नंबर 4-5 पे खेलते थे। T20 आए, या विराट कोहली की बात करो, वो सीधा ओपनिंग पे चले गए, क्योंकि आपके पास गेंद 120 ही गेंद है, उसमें आप कितना देर तक आप अपने बेटर प्लेयर को रखना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से ये संजू सैमसन में जो खेलने का तरीका, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, कितना एफर्टलेस खेलता है। हाँ, फिर जब आउट हो जाता है तो लगता है क्या थोड़ी देर और रुक जाना था, थोड़ा आपके पास बहुत समय है, रन बना सकते हो। आपकी जैसी बैटिंग कौन करता है इन सब में? ये सब मेरे से बेहतर करते हैं, ये तो पहले आप मान लीजिए। अच्छा। थोड़ा सा ऋषभ पंत को चाहूंगा कि और सेंसिबल हो। और अब कप्तानी का जो प्रेशर आया, उसका प्रेशर कह सकते हो या एंजॉयमेंट कह सकते हो, प्रेशर तो दिख रहा है ऋषभ पंत पर, बहुत यंग भी है वैसे। बट खेल रहे हो तो प्रेशर क्या है, यही तो आप जानते हो करना, और कुछ है नहीं जी। जब आप कहते हो कि खेलना प्रेशर है तो मत खेलो, छोड़ दो ना। ये दो तरह के लोग होते हैं, एक खेलते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। आप उनके चेहरे पे ही एक नूर सा होता है, जैसे जडेजा है, आप कह सकते हो कि उसका लगता है वो फील्डिंग भी करना चाहता है, गेंदबाजी, वो मजा ले रहा है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनके चेहरे पे एक गंभीरता सी नजर आती है, उनके लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए संजू सैमसन को देख के बहुत मजा, इस पर गायकवाड़ को देख के मजा इसलिए आया कि वो अपने रिएक्शन दिखाते नहीं है, बड़े आराम से, इत्मीनान से बल्लेबाजी करते हैं। एक चीज जो आपका ध्यान में लेकर जाना चाहूंगा, ये जितने भी बैट्समैन हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ T20 के हिसाब से खेल रहे हैं, या फिर इनका खेल देखकर आपको लगा कि ये कल को ओडीआई और टेस्ट में भी सीमलेसली फिट हो सकते हैं उनकी बैटिंग देखकर? देखिए, कॉन्फिडेंस होता है। T20 का थोड़ा आप की गलतियां कभी कभी छुप जाती हैं,
लेकिन टेस्ट मैच में आपकी गलतियां छुपती नहीं है। तो ये सिर्फ फर्क है। अगर आप बात करो पृथ्वी शॉ की बात करो, बहुत ही एबिलिटी, टैलेंट, लेकिन ये जो प्लेयर अंदर बाहर वाले होते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सा अपने आप पे प्रेशर आ जाता है। खेलना, हिंदुस्तान के लिए खेलना, खेल के अपना एबिलिटी दिखा के फिर टीम से बाहर निकलना, फिर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं इनका संतुलन थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है या संभाल नहीं पाए। उसके बाद अगर आप ऋषभ पंत की बात करो या शुभम गिल की, बहुत टैलेंट है, कितना अच्छा यंगस्टर है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपकी उम्र निकलती जाती है, आप रियलाइज नहीं कहते। यंगस्टर कह कह के अगर आपका समय निकल गया तो फिर कब है। और जो बड़ा प्लेयर बनता है तो वो यंगस्टर से मैच्योर होता जाता है, इन आउट नहीं होता, चाहे वो इंजरी के कारण हो या अदरवाइज हो। तो कपिल सर, इन प्लेयर्स ने तो आपको इम्प्रेस किया, पर जो बैट्समैन, जो हमारे बड़े बैट्समैन हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, उनकी लैक ऑफ फॉर्म ने आपको क्या थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया? बिल्कुल किया। देखिए, आपके पास रोहित जैसा बल्लेबाज नहीं है। आई थिंक अगेन फिटनेस और उनकी खेलने का तरीका दो अलग चीजें। 13 आईपीएल मैच में सिर्फ 150, तो ये तो फॉर्म भी बहुत बढ़िया नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। और अगर आप 10 मैचेस खेलते, अगर 6 मैचेस में आप रन नहीं करते तो फिर आप कह सकते हो आपकी फॉर्म में गड़बड़। और यहाँ पर तो आप 8-10 मैचेस में सिर्फ 250 करो तो फिर। विराट कोहली ने भी 15 मैच में सिर्फ 350 करी, तो विराट कोहली लग रहा था बीच में बैक टू बैक 50 भी आई यूएई में। सर, टच में तो अच्छा दिख रहे हैं विराट कोहली, प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए, जब उम्र बढ़ती है ना, 30 के बाद आता है, तो आई साइट थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती है। आप बड़े से बड़े क्रिकेटर देख लो, जो आई प्लेयर होते हैं, जिसको हम कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अगर उनकी आई थोड़ी वीक होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। जैसे सहवाग में देखा गया, उसको एडजस्ट करना है। और जो टेक्निकली साउंड होते हैं, जैसे सुनील गावस्कर हुआ, आप सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, राहुल द्रविड़ भी बैट ऊपर से आता था। अच्छा। जो टेक्निकली जो सीधा, आज भी अगर आप सुनील गावस्कर को बैट देंगे तो आप कहेंगे 5-7 बॉल खेलने के बाद इनका टेक्निक देखो कितना खूबसूरत है। वही वीरेंद्र सहवाग आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, उनका कोई फर्क नहीं है, पाँव नहीं हिलेंगे लेकिन बल्ला और हाथ, आंख और हाथ बहुत अच्छे चलेंगे। सो इसलिए विराट कोहली या आप स्मिथ ले लीजिए, बिल्कुल उनकी तो टेक्निक के बारे में इतनी बातें करी जाती तो जब उनकी आंख में असर आएगा तो हर तीसरी बॉल एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। 1-2 बार एलबीडब्ल्यू हो गए, फ्लिक मारते हो गए, तो आपका फिर वो खेलने का वो जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। उसी के हिसाब से अगर विलियमसन देखो, उनका टेक्निक बड़ा अच्छा है, वो अपना समय लेते हैं, सीधा खेलते हैं, फिर रन बनाने के बाद वो क्रॉस खेलना शुरू करते हैं। छक्के ज्यादा नहीं मारते पर चौक के बाउंड्रीज निकालते रहते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। जैसे रोहित कंप्लीट प्लेयर लगता है जी। आप देखिए, उसकी टेक्निकली वो बहुत अच्छा छोड़ते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत आई हैंड कोऑर्डिनेशन खराब भी हो, उनका वापसी आना बहुत जरूरी है। लेकिन जो क्रॉस खेलते हैं, जैसे बहुत सारे प्लेयर, हम भी क्रॉस खेलते थे, उनकी आई साइट के ऊपर क्रिकेट बहुत डिपेंड करती है। सर, केकेआर के एक प्लेयर के बारे में बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पर, और उनका नाम है वेंकटेश अय्यर, जो ओपन करने आए यूएई में। आकर उन्होंने कोलकाता के लिए ओपनिंग भी करी, बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? अच्छा है, अभी यंगस्टर है। देखिए, आप 2, 4, 5 मैचेस के हिसाब के ऊपर ना चलिए, आपके पूरा सीजन दीजिए, देखिए, क्योंकि आपके बड़े बड़े जो प्लेयर आते हैं, एक सीजन आता है, बहुत रन करते हैं, अगले सीजन उनका पता ही नहीं चलता। तो इस यंगस्टर को थोड़ा और समय देना चाहते हैं। एकदम से हाइप करने की जरूरत नहीं है ना? अभी नहीं। अच्छी बात है, ऑलराउंडर है। हाँ, ये तो है। ये और उससे ज्यादा देखना है कि वो अपनी फील्डिंग पे कितनी मेहनत करते हैं और अपनी फिटनेस के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। तो चलिए सर, ये तो बात हो गई बैट्समैन की। अब बात करते हैं बॉलर्स की, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि नहीं, बैट्समैन का ही गेम है, सबसे पहले बैट्समैन की बात करनी पड़ती है। हर्षल पटेल ने कितना इंप्रेस किया है। 32 विकेट इस सीजन में, ड्वेन ब्रावो के जो रिकॉर्ड है आईपीएल का, उसकी बराबरी करी। हर्षल पटेल आपको कैसे, क्या लकी रहे क्या हर्षल पटेल यूएई की पिचेस पर, या आपको लगता है कि वो पैकेज है? देखिए, जब आप इतनी ज्यादा विकेट लेते हैं, 32 विकेट लेते हैं, आप कह नहीं सकते लकी हैं। स्ट्रोक ऑफ लक तो हर एक को चाहिए जी। बैट्समैन को भी चाहिए। थोड़ा बहुत लक होता है तो वो फायदा, कभी कभी इतना मिस रन आउट हो जाता है, कैच आगे गिर जाता है, तो कभी कभी ये होता है कि आपकी विकेट। लेकिन अगर आप पहले
गेंद कर रहे हैं और पहले 2 ओवर में आपने क्या इम्पैक्ट डाला है। आखिर में अगर आप विकेट लेके आते हैं तब तो बैट्समैन सिर्फ मारने के लिए जाता है, बैट्समैन की तो गलती ज्यादा है वहां पर आपको आपकी अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा और आपको मार खाने की भी बढ़ जाता है। तो क्या उस हिसाब से आपको लगता है कि आवेश खान ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, क्योंकि आवेश खान डेथ से ज्यादा ओपन कर रहे थे बॉलिंग की? बहुत बढ़िया यंगस्टर हैं। एक अच्छा लगता है कि थोड़ा सा एक्शन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट पता चल रहा है बल्लेबाज को। जैसे अगर आप गेंदबाज की मलिंगा की बात करें, थोड़ा सा इनका जब हाथ ऊपर जाता है तो मुझे लगता था कि बल्लेबाज को थोड़ा समय लग रहा है पिक करने। जैसे शमी जैसा बॉलर है, उसको पिक करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो इतना बेहतरीन गेंदबाज है कि वो आपको अपनी गेंदबाजी में बोल्ड कर जाता है। बिल्कुल। पर क्या आपको इन सारे बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरठ से हैं और मैं भी मेरठ से हूँ, इसलिए बात कर। अच्छा सर, अब ये आप मेरठ से हैं? जी सर, तभी तो सर थोड़ी सी नालायकी, थोड़ी सी मतलब कहना नहीं चाहिए पर नहीं, निकल आती है ना। मेरठ वाले होते हैं थोड़े से नालायक होते हैं या बदमाश होते हैं? नहीं सर, मैं थोड़ी सी भुवनेश्वर बहुत शरीफ आदमी, बहुत शरीफ, पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रही। T20 वर्ल्ड कप की टीम में है। नहीं, पर वो अच्छा गेंदबाज है, उनमें कोई कमी नहीं है। उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, वो इन स्विंग भी कर सकते हैं, आउट स्विंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं, आप क्या यॉर्कर रखने की हिम्मत है जी। और वो भुवनेश्वर में नजर आती है कि उनका माइंडसेट बहुत बढ़िया है और काफी शांत स्वभाव के हैं, तो कुछ अलग प्रदान करते हैं वो इंडियन टीम को। जैसे अगर आप बुमराह की बात करो या शमी की बात करो, भुवनेश्वर आपको लगता है कि अटैक में थोड़ा सा और उसमें थोड़ी बाइट और दे रहे हैं? है, लेकिन जितने भी आपने तेज गेंदबाजों की बात की है, सब ऐसे लगते हैं थोड़े शर्मीले हैं जी। कि ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं। चाहे बुमराह भी देखो विकेट लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। कुछ गेंदबाज होते हैं वो विकेट ऐसा लेकर ऐसा बिहेव करते हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता कि विकेट मिल गया है। ये आजकल का दस्तूर है। आपका सेलिब्रेशन स्टाइल क्या था? आउट किया, वो मेरा काम था, सेलिब्रेशन क्या करना। हाँ, फिर भी मजा ना, आपने 5 विकेट लिए तो फिर आप कह सकते हो कि मजा है। 1 विकेट लिया, कूद के आप कैप्टन की गोद में अब नालायक पत्रकार का साथ आ रहा है। आपको गुस्सा होते हुए मैंने वैसे एक आध बार ही देखा है। वैसे तो आपके जो सेलिब्रेशन थे वो बड़े सटल रहते थे, पर सेलिब्रेशंस के से हटकर हम बात करेंगे सर बॉलिंग परफॉर्मेंस की। तो बॉलिंग परफॉर्मेंस में स्पिनर्स, और बताइए आपको क्या लग रहा है यूएई की जो पिचेस हैं स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार है? क्योंकि जो ज्यादा विकेट लिए हैं वो तो मीडियम पेसर्स या चेंज ऑफ पेस जो करते हैं बॉलर्स, उन्होंने लिए हैं। ठीक है, लेकिन स्पिनर वहाँ पर बॉल थोड़ा रुक के आता है। कभी कभी ड्यू का नुकसान हो जाता है, कभी फायदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ के ग्राउंड थोड़े से बड़े हैं जो देखने में लगता है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ग्राउंड जब बड़ा होता है तो स्पिनर का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। और जो आप कह रहे हो कि फास्ट बॉलर ने ज़्यादा विकेट स्लोअर डिलीवरी पे ली है, वो भी इसी कारण कि ग्राउंड बड़ा है। आप बड़ा शॉट खेलने जाते हो, आपके आउट होने के आसार बढ़ जाते हैं, में कैच हो जाते हो। वरुण चक्रवर्ती से लास्ट एक स्पिनर के बारे में बात करनी बड़ी जरूरी है। वरुण चक्रवर्ती कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर हैं, एक्स फैक्टर की तरह इंडियन टीम में भी शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है वरुण चक्रवर्ती का किस तरीके से परफॉर्मेंस देखते हैं? देखिए, अभी बहुत न्यू हैं, ये बहुत इम्पैक्ट गेंदबाज हो सकता है। जो विराट कोहली ने बड़े एक अच्छी बात बोली कि मुझे वरुण ये चाहिए प्लेयर, इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल प्लेयरों ने अभी तक इसको भापा नहीं है, जाना नहीं है। तो इसलिए आप एक नए गेंदबाज को लेके जाते हैं, क्योंकि 4 ओवर ही करने हैं। जब तक आप रियलाइज करते हो आप मैच खेल के निकल जाते हो। लेकिन ये ज़रूर है कि उनमें एबिलिटी है, बिल्कुल अच्छा है, और लगता है हाइट है, उसका एडवांटेज लेते हैं। सर चलिए, बात तो अब हमने कर ली हीरोज की, बात करते हैं अब आईपीएल 2021 के जीरोज की। आईपीएल 2021 में सर ऐसे मत देखो, मतलब आईपीएल देखो, मैं सोच रहा था कौन जीरो कौन होगा। आपके बोलने से पहले आप बताइए कौन है जीरो। सर मुझे बताइए, ओवेन मॉर्गन की फॉर्म आपको कैसी लग रही है? क्या हुआ? अरे सर, मतलब आप कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन हैं, आप कैप्टन के तौर पर आप खेल रहे हैं, और बैटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे ना। तो आप कहीं आपको ये नहीं लगता कि ऐसे मतलब कैप्टन का होने का फायदा दिखाई देता है आपको टीम में?
ऐसा जी लगता है नहीं। 10 लोगों के साथ खेलना जी है? नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आप छुप जाते हो, पूरा बचा लेते हो, लेकिन जो 20 ओवर्स का मैच है वहाँ पर कैप्टन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको वो जोश दिला सकते हो टीम का, इसलिए जितनी उनके पास एबिलिटी है उससे बहुत कम परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल। और क्या सेम बात हम MS धोनी के लिए भी कर सकते हैं? वैसे धोनी के फैंस मुझे काफी गालियां देने वाले हैं इस बात के लिए, पर धोनी, अच्छा ये चलिए आप ये बता नहीं, दीजिए। क्यों गालियां देने वाले पता हैं? नहीं सर, लोगों को लगता, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा सा लगता है कि धोनी का ये शायद लास्ट IPL हो। 2 साल पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, कोई और क्रिकेट वो खेल नहीं रहे। IPL में भी हम देख रहे हैं बार बार बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को डिमोट ही करते हैं। मेगा ऑक्शन भी आने वाला है, आपको लगता है कि धोनी ने अपने स्टेचर के हिसाब से परफॉर्म किया है? वो कभी भी नहीं हो सकता। आप कोई बड़े से बड़ा प्लेयर लीजिए, जितने भी है, वो समय के साथ आते आते उनकी परफॉर्मेंस डिप होगी। जो एक लड़का 18, 20, 22 साल का है, 24 साल का है, जैसे आप बुमराह को देखो, आज जो वो बॉलिंग कर रहे हैं, क्या वो 5 साल के बाद वही गेंदबाजी कर पाएंगे? नहीं। मैं धोनी का फैन हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनका प्राइम टाइम निकल चुका है। ये एसेट अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से खेल रहे हैं। अगर अभी भी वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया। फैन होने का नाता ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके फैन बनो, पर आपको रियलाइज करना चाहिए वो धोनी नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। तो चलिए, T20 वर्ल्ड कप से हम सबको उम्मीद ये है कि इंडिया इस बार अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए। और UAE में सर ये वर्ल्ड कप होने वाला है, सामने कैमरा है, आप कुछ विशेष दे दीजिए इंडियन क्रिकेट टीम को। विशेष क्या, पूरी तरह से दिलो दिमाग से हम ये चाहते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की टीम जीत के आए, लेकिन उससे ज़्यादा किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, जीतना है, एक टीम नहीं जीतना है, हमारी टीम जीतेगी तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन खेलने का तरीका क्या होगा उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। विराट कोहली के ऊपर बहुत प्रेशर है, ऐसा महसूस होता है, और वो भी वैसी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जो आज से 5 साल पहले खेला करते थे। बिल्कुल। तो चलिए, कपिल सर की भी दुआएं हैं और पूरे देश की भी दुआएं हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के साथ। आपको ये जो एपिसोड है ये कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए अनकट। हाँ, देखते रहिए अनकट। इनका चेहरा मत भूलिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।